मिंबर पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व दीगर सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिहिल हुदा अजमईना व बारका व सल्लमा अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व मन तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जामे विला से शिफा लेने वाले सामीन के लिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुक़द्दस से सदाए मन कुंत मौला की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले तमाम सामीन को इस बार की मुबारकबाद कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम फरमान के इशाअत के लिए आप यहाँ पर हाजिर हैं। ए दिल बगीर दाव मने सुल्तान ओलिया। शाहनियाज बरेलवी अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, ए दिल बगीर दाव मने सुल्तान ओलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान ओलिया। ए दिल बगीर दाव मने सुल्तान ओलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान ओलिया। दारद नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन। दारद नियाज हश्र खुद उम्मीद बा हुसैन बा औलिया अस हश्र मुहिब्बान औलिया। ऐ शौक इश्क़े सैयदे वाला में ढल के आना है उनके दर पे तो पलकों से चल के आ। ऐ शौक इश्क़े सैयदे वाला में ढल के आना है उनके दर पे तो पलकों से चल के आ। और फिर देखना तो इत्तिबाए मोहम्मद की अजमतें, पहले ये सर इख्तियार का अपने को चल के आ। पहले ये सर इख्तियार का अपने को चल के आ। यूं तो कायनात में हर बंदा अलग अलग तरीके का प्रोग्राम मनाता है। According to his willing, everyone can celebrate the program according to his willness. हर बंदा अपनी ज्ञान के अकॉर्डिंग और अपनी जिज्ञासा के मुताबिक तरह तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वन हु इज द बेस्ट पर्सन हु कैन सेलिब्रेट द गदीर, वो सबसे बेहतर है जो मौला का प्रोग्राम सजाता है। और अब अगर अब भी आपके नहीं, आप यहाँ किस काम के लिए आए? जश्न मनाने आए हैं, है नहीं ना? तो फिर चेहरे जश्न वाले होने चाहिए। बुझे हुए चेहरों से आज़म खिताब नहीं करता, जरा चेहरा गुलाब करो ना। हाँ हाँ, यकीन मानिए जो चेहरे यहाँ खिले हुए होंगे, इन कैमरों वालों से भी पहले तुम्हारी फरिश्ते रिकॉर्डिंग करके अल्लाह की बारगाह में भेजेंगे कि फुला का चेहरा अली के मौला होने पर खिला था, किसी का चेहरा अली की मौलायत पर बुझा था। अगर उसकी किबरियाई के रजिस्टर में बुझा हुआ चेहरा चला गया, जन्नत मायूस हो जाएगी, जहन्नम इस्तकबाल करेगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी
तुम्हें खुश होना चाहिए। यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग अ वंडरफुल प्रोग्राम विच इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑल काइंड्स बट ओनली द मुहिब्बान अली। ये वो प्रोग्राम है जो सिर्फ अली वालों के लिए मनाया जाता है। सूरह फुरकान की एक बिल्कुल शुरुआती आयत मैंने पढ़ी है और आज के इस प्रोग्राम के नाते से मैंने वो तिलावत की है। अल्लाह अपने हबीब से, अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से ज़बान बेज़बानी से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है और लुत्फ ये है कि पहले अपनी तस्बीह करता है। कायनात तो तस्बीह अल्लाह की करती है ना, कोई हामिद कह के कोई राज़िक कह के, लेकिन मुझे खबर नहीं अल्लाह ने अपनी तस्बीह क्यों की। बस कह रहा तबारकल्लज़ी, तस्बीह के लायक है वो, पाको पाकीज़ा है वो जात जिसने अपने हबीब पर कुरान नाजिल किया। क्या नाजिल किया? कुरान नाजिल किया। क्यों नाजिल किया परवरदिगार? ले यकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि ऐ मेरे हबीब तुम आलमीन को डराओ। किसको डराओ? लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि तुम किसे डराओ? आलमीन को डराओ। अब आलमीन तो तुमने देखा है क्या होता है। बस आलमीन की सरहदों को अगर समझना है तो यू हैव टू रिसाइट द सूरतुल फातिहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज दैट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक उसकी खुदाई है, बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ने कहकर अल्लाह ने जहां तक मुराद लिया है, बंदा ये सोच के समझ ले कि जहां तक उसकी हम्द का फैलाव है वहां तक मुस्तफा की तबलीग का फैलाव है। अल्लाह ने क्या कहा? तबारकल्लज़ी, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने हबीब पर फुरकान नाजिल किया, कुरान नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ऐ मेरे हबीब ताकि तुम आलमीन को डराओ। आलमीन को डराने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल पे नाजिल किया है कुरान। लेकिन जब तबलीग रिसालत का जायजा लेते हैं, जरा बैकवर्ड पे जाते हैं, जब हिस्ट्री को उठाते हैं, मुस्तफा की तबलीग पर नजर करते हैं, तो हमने देखा है कि सरवरे मदीना ने, साहिब कल्ब व सीना ने, सरकार तैयब व ताहिर ने सिर्फ 3 जगह से ज्यादा तबलीग ही नहीं की। या तो रसूल ने मक्के में तबलीग की, या फिर मदीने में की, और या फिर ताइफ में की। इससे ज्यादा साबित ही नहीं कर सकता कोई भी। रसूल की तबलीग का मेयार मक्का, आपने मक्के में दीन फैलाया, उसके बाद मदीना में या ताइफ में, और अल्लाह कह रहा लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, हमने कुरान नाजिल किया इसलिए ताकि तुम आलमीन को तबलीग करो। रसूल ने तबलीग 3 जगह की, कुरान कह रहा आलमीन की तबलीग कर रहा है। या तो ये कहो कि अल्लाह भी इस खानदान की मोहब्बत में मुबालगे से काम लेता है, या तो अल्लाह इस खानदान की मोहब्बत में माज़अल्लाह मुबालगे से काम लेता है। अब अगर मुबालगा नहीं तो तलाश करो वो कौन सा मकाम है जहां रसूल ने आलमीन को खिताब किया है। अल्लाह ने तो आलमीन कह दिया था, रसूल ने सिर्फ तबलीग की। एक वक्त ऐसा आया जब कायनात में सबसे अनोखा मिंबर बनाया गया। इससे पहले ऐसा मिंबर नहीं। इतनी ताजील में, गर्मियों में, ऐसी गर्मी कि जहां पर थेपड़े पड़ जाते थे, लू का सर्राटा था, रेत तप रही थी, ऐसा कजावों को रोक के रसूल ने पालाने शोत्र से मिंबर बनाया है और खतीब अजल मिंबर पे खड़े हुए। अब रसूल ने क्या किया? खुदा ने देखा कि मेरे हबीब, हमने तो तुम्हें आलमीन के लिए बनाया था कि आलमीन को बलागत करो, आलमीन की तबलीग करो। बज़ाहिर तो तुमने तबलीग की नहीं, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह है, उसका हुक्म है, रसूल उसके हुक्म के पाबंद हैं। रसूल ने नशीब को फराज किया, पस्त को बाला किया,
बाला को पस्त किया, जमीन को आसमान किया, कायनात की हर शय को मौजूद किया, जो दूर की शय थी उन्हें करीब किया, कायनात की मुकम्मल जमीन को समेट लिया, हर शय को रसूल ने उस जगह पर जमा किया और वनहनो मिन हब्लिल वरीद की मईद बनकर कायनात के रसूल ने हर शय के शहरत से करीब होकर फरमाया, मैं लोगों कायनात को आज ऐसी जगह इकट्ठा कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा पूरी कायनात के लिए। अल्लाह के रसूल ने वनहनु हब्लुम मिन हब्लिल वरीद कायनात के हर बंदे की शहरत से करीब होकर फरमाया, तुम्हें खबर नहीं कायनात के हर लोगों को मैं मेहमान पहुंचा रहा हूं। बस रसूल ने कहा, यदुल्लाह का हाथ अपने हाथ में लेकर फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, डगर डगर नगर नगर गली गली, डगर डगर नगर नगर गली गली, या वारिस है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, नारे हैदरी। मन कुन्तु मौला इन्नल अलियन हाज़ा मौला। ऐ लोगों, जिस का मैं मौला, गवाह रहो मैं अली इब्ने अबी तालिब को उसका मौला घोषित कर रहा हूं। One who doesn't want to accept this as मौला can't be a Muslim, let alone मोमिन। याद रखो, जो इसकी मौलाइयत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा, आज के बाद उसका मुसलमान होना, मोमिन होना तो बहुत दूर की बात, वो मुसलमान होना भी गवारा नहीं। आई समझ में नहीं? मन कुन्तु मौला। और आज हमें लोग कहते हैं कि ये देखो तो सिर्फ अली अली पढ़ते रहते हैं। मैं उस रसूल के फजाइल क्या पढ़ूं, मैं उस रसूल की कद्दो कामत के बारे में क्या तज़किरा करूं कि जिसके हाथ में अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाही हाथ जिसके हाथ में हो। और जब तक कायनात में रसूल ने तवील तरीन खुतबा दिया, जब तक मिंबर पे रसूल रहे, दस्ते यदुल्लाह, दस्ते वजहुल्लाह, दस्ते जम्बुल्लाह, रहमते आलम के हाथ में छोड़ा नहीं, ताकि लोग जान भी ले, पहचान भी ले। हाथ बढ़ा के तुम्हारे नबी ने बता दिया कि कायनात का कोई आदमी ये ना कह सके कि किसका मौला, कैसा मौला, कब का मौला है। रसूल ने बता दिया कि हर वो लोग जो अर्श वाले हैं वो भी जान ले मन कुन्तु मौला हो, जो फर्श वाले हैं वो भी जान ले मन कुन्तु मौला हो, जो नशेब वाले हैं वो भी जान ले मन कुन्तु मौला हो, जो कब्रों में चले गए हैं वो भी जान ले मन कुन्तु मौला हो। क्योंकि लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, रसूल को आलमीन तक पहुंचाना था, ये उसका मौला है जिसका मैं। तो अगर कब्र वाले भी ना माने तो फिर ये अब क्या हुआ? रसूल ने आलमीन को डरा, रसूल ने आलमीन को डराना है। अब आलमीन में जब हमने नजर दौड़ाई, जब मैं अंबिया की सफ में गया तो आदम पहले नबी। अब मैंने देखा या रसूल अल्लाह, आप तो आदम के भी मौला हैं। कहा तुझे खबर नहीं, मैं जाहिल हूं, मैं आदम हूं, मैं रसूल को मौला मानता हूं। फिर मैंने आदम से कहा तुम्हें खबर नहीं, हमारे रसूल ने यह कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। आदम ने कहा तुमने आज़म सच कहा, जिसके मुस्तफा मौला उसी वे में अली भी हमारे।
ये आदम मौला मान रहे हैं, ये जाहिल इब्ने आदम मौला भी नहीं मान। आदम के नमक हराम बेटो, अपने बाप के नुत्फे को तो कम से कम हलाल रख। बाप तो मौला मान रहा है, बेटा मौला क्यों नहीं मानता? और तुम्हें खबर नहीं? हाँ, यही जब शीश की बारगाह में गए तो वो भी यही कहेंगे, नूह की बारगाह में जाओगे वो भी यही कहेंगे, जनाबे ईसा की बारगाह में, यानी 1,23,999 अंबियाए किराम भी अरे नहीं, मेरे कहने से नहीं, अल्लाह ने आलम ज़र में, आलम अरवाह में अंबिया से लेके कायनात की हर रूह को जमा किया था और कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं? सब ने कहा कालू बला, परवरदिगार क्यों नहीं। जब गदीर का मौका आया, हूबहू यही जुमले तुम्हारे रसूल ने कहे, अलस्तु बिल मोमिनीना मिन अनफुसिकुम, क्या मैं हर मोमिन पर उनकी जान से ज्यादा तसर्रुफ नहीं रखता? सारे सहाबा ने कहा कालू या रसूल अल्लाह, हम सहाबा कहने लगे सरकार क्यों नहीं। किसने कहा? ये सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कालू बला, सरकार क्यों नहीं। अब सरकार ने कहा अच्छा ये तो मानते हो ना, मुझे मोहम्मद मानते हो, मैं जो कहूंगा वो सच जानते हो, मेरी हर बात पे तस्दीक की है, मैंने तुम्हें रोजा पहुंचाया तुमने माना, ज़कात के हकाम तुम्हें पहुंचाए तुमने माने, नमाज के हकाम तुम्हें पहुंचाए तुमने माने, तलाक के बारे में तुम्हें मैंने बताया तुमने मान लिया, नमाज के बारे में बताया उसकी रकात कुरान में नहीं थी, मैंने बताई तुमने उतनी पढ़ी ना, फितर तुमने जाने, हर बात तुम्हें मैंने पहुंचा दी और तुमने हर बात को आंख धर के एक्सेप्ट किया है। आज के दिन मैं तुम्हें एक पैगाम और दे रहा हूं, जिस तरह पहले तुमने मेरी बातों की तस्दीक की उसको झुटलाया नहीं, आज यही पैगाम गदीर के मौके पे तुम्हें दे रहा हूं। सरकार क्या, सरकार ने यदुल्लाह को ऊपर उठाया, इतना उठा लिया कि मुस्तफा का भाई कहने लगे सरकार ने मुझे इतना बुलंद किया जो पहले से अली है, जो पहले से अली है। जब दस्ते रिसालत ने उठाया, अली कहते हैं अजीम बुलंदी को, अली कहते हैं अल्लाह को, अल्लाह का नाम भी अली, अल्लाह का नाम भी अली, अल्लाह के बंदे अली का नाम भी अली। जो अल्लाह अपने लिए अली कहे उसकी बुलंदी का मेयारो मकाम क्या होगा। जब रसालत ने उठाया, अली कहते हैं मैं इतना बुलंद था, जब रिसालत ने उठाया और अली हो गया। रसूल ने उठाया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब सरकार ने कहा देखो मैंने तुम्हें नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाई, ज़कात पहुंचाई, तिलावत पहुंचाई, कुरान पहुंचाई, आयतें दी, तुमने एक्सेप्ट किया। आज के दिन में तुम्हें एक मैसेज देना जा रहा हूं, हो सकता है जिस तरह कायनात के सारे अंबिया चले गए मुझे भी बुलावा आ जाए। मैं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाहि इतरती अहले बैती, ऐ लोगों में तुम्हारे दरमियान दो गिना कदर चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। अहले बैत में एक ऐसा फर्द है जिसको मैं तुम्हारा मौला बना के जा रहा हूं, जिसको मैं तुम्हारा मौला, खुदा की कसम ये मैंने रट के खड़ा नहीं, वो मुझे पता भी नहीं पढ़ना क्या है, ये तुम्हारी मोहब्बत और मौला की अता है जो आ रहा है। अगर तुम और मोहब्बत बढ़ाओगे उधर से और बरसात होगी। आई समझ में नहीं? रसूल ने पहुंचाया मन कुंत मौला हो, हर बंदे ने एक्सेप्ट किया, हर बंदे ने एक्सेप्ट किया। जिसने एक्सेप्ट किया वो मौला का मवाली कहलाया, और जिसने अनएक्सेप्टेड किया वो मौला का मवाली नहीं गद्दार कहलाया। तो रसूल ने बता दिया तुम्हें खबर नहीं, जब भी अली का तस्करा करो समझ जाया करो जिसका चेहरा गुलाब होगा वो हमारा मुहिब होगा, और जिसका चेहरा शक्ल कमर की तरह शक हो जाएगा वो हमारा गद्दार। मौका था गदीर का,
हाँ, जब भी टाइम हो जाए मुझे खबर कर देना। मौका है गदीर का। जल्ला जलालहू के हुक्म से, किसके हुक्म से? जल्ला जलालहू के हुक्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा जान रहमत ने रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के सामने अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे बुलंद कर लिया। किसको बुलंद किया? मुस्तफा ने। और क्यों ना, ये वो अजीम है कि कायनात में जिसका हमसर नहीं, कायनात में जिसका बदल नहीं, कौन समझेगा इस घराने को? रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक को उठाया और अहद पैमान लिया, और आज कायनात में उसी गदीर नामी तालाब के मौके पर जो महफिल रसूल ने सजाई थी, और इतना मेरे रसूल ने वहां पर मौलाए कायनात की फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए, और कहते हैं कि अगर मैं क़यामत तक यहीं खड़ा रहूं और अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल पढ़ता रहूं तो फिर मैं थकूंगा नहीं। लेकिन तसव्वुर में पूछ सकते हो, या रसूलल्लाह जब आप क़यामत तक खड़े रहेंगे, नमाज कौन पढ़ेगा? रोजा कौन रखेगा? साल भी अगर आप पढ़ेंगे तो दोबारा जिलहिज का महीना आएगा, हज कौन करेगा? ज़कात कौन देगा? रोजा कौन रखेगा? आलम तसव्वुर में मौलाए कायनात के सरदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, तो मैं खबर नहीं, नमाज रोजा नाम है इनकी मोहब्बत। आई समझ में नहीं है? इबादत दो तरीके की होती है, एक बदनी इबादत होती है, एक रूही इबादत होती है। बदन की इबादत तो आदमी साकित कर सकता है, रूह की इबादत वो है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होती बदन की इबादत एक्सेप्ट नहीं होती। आई समझ में नहीं? अली का जिक्र है बदन की इबादत, का जिक्र, अली की इबादत क्या है? बदन का जिक्र। ऐ लोगों, मैं तुम्हें बदन की इबादत का मेयार समझाना चाह रहा हूं। तुम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ोगे, अजान का भी तुम्हें तकाजा रहेगा, अजान हुई कि नहीं हुई इंतजार करोगे, इमाम साहब है कि नहीं, चलो मुसल्ले पे खड़े हो, इंतजार करोगे, किसी ने सलात किया है कि नहीं किया, इंतजार करोगे। लेकिन तुम्हें वो नुस्खा कायनात देने जा रहा हूं, ना तुम्हें अजान का इंतजार करना पड़ेगा, ना नमाज का इंतजार करना पड़ेगा, ना रोजे है, किसी चीज का इंतजार नहीं। बस जब चाहो चलते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, सोते रहो। अगर इसका जिक्र करते करते सो गए, खुदा की कसम फजर तक जब आग तक आग खोले ना, तुम्हारी शब इबादत। ये कौन है? ये वही है, ये मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब। और इसको पकड़े रहोगे, यू विल नेवर बी इग्नोरेंट, कभी गुमराह नहीं बनोगे। कभी क्या नहीं बनोगे? गुमराह नहीं बनोगे। अहले बैत वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत हैं। गदीर किसी अलग चीज का नाम नहीं, इसी पैगाम का नाम था कि जो रसूल ने बचपन से लेके अपने अवाइल आखिरी वक्त तक दिया। और रसूल ने मौला तो बहुत जगह बनाया, लेकिन ये ऐलान विलायत, मौला की विलायत का ऐलान, इसको करने के बाद रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, लोगों, अली की वो अजमत है कि जिस दिल में भी बस जाती है हम उसे मोमिन कहते हैं, हम उसे मोमिन कहते हैं। इसकी और ये भी लोग हैं यूरफूना बिल ईमान, जो मोमिनीन इसको पहचान देते हैं, व यूरफूना व युनकिरूना बिहिम, और कुछ लोग जानने के बाद इनकार कर देते हैं। जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग इनकार कर देते हैं। भाई, कायनात में आदमी अली को माने और मानता जाए, इनकार की लकीर तस्वीर में ना आए, क्योंकि अली
सिर्फ अली नहीं, तस्वीर इलाही का दूसरा नाम। आई समझ में नहीं? अली तनवीर इलाही है, अली अक्स इलाही है। आई समझ में नहीं? हर चीज का अपना अक्स होता है। मेरा अक्स है, जो मैं हूं वही। अब यहां पर एक आईना आप लगा दो, जो आईने में है वही मैं हूं ना, है? जो मैं बोलूंगा वही वो बोलेगा। एक बंदा कहने लगा, भाई मैं मौलाना मोहम्मद शाकिर से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन जैसे उसने आईने की तरफ देखा मुंह बिगाड़ लिया। है? मैं यहां तकरीर करके गया, उसने मेरा बड़ा नाम सुना तो बड़ी अच्छी, लेकिन एक बंदे ने मेरी फोटो निकाली अपने बैग से। आई लव वेरी मच मिस्टर मोहम्मद शाकिर, दिस इज द वंडरफुल मुकर्रिर हु हैज बीन गिविंग स्पीच एट द टाइम ऑफ गदीर खुम प्रोग्राम, इट इज द बेटर। बहुत खुश हो गया, लेकिन जब ऐसी फोटो दिखाई उसने मुंह बिगाड़ लिया। समझ में नहीं आई? तुम नाम अल्लाह का ले रहे हो, जिक्र उसका करते हो, उसकी तारीफों के पुल बांधते हो, कहते हो हम उससे मोहब्बत करते हैं। उसका नाम आता है तो लब भी चूम लेते हैं, उसका नाम आता है तो अल्लाहू अकबर भी कहते हैं, लेकिन जब उसकी तस्वीर अली का जिक्र आता मुंह क्यों बिगाड़ लेते हो? नहीं नहीं, मेरी तारीफ करना, मेरी तारीफ करना, मेरी तस्वीर की तारीफ करना होगी, और मेरी तस्वीर से बुग़्ज़ रखना, मुझसे बुग़्ज़ रखना होगा। खबरदार, अली तस्वीर इलाही है, अली से बुग़्ज़ न रखना। इसका बुग़्ज़ यही नहीं रहता, वहां चला जाता, और अगर उसका बुग़्ज़ वहां हो जाए, बस 1-2 मिनट, वक्त बिल्कुल हो गया, 11 बज गए। इसका बुग़्ज़ अगर वहां चला जाए तो खुदा की कसम, अल्लाह का अपना कभी बुग़्ज़ नहीं होता। अल्लाह अपने आप कभी किसी बंदे पे गज़बनाक नहीं होता। ना वो फिरौन से गज़बनाक हुआ, ना वो फिरौन से गज़बनाक हुआ, ना वो शद्दाद से गज़बनाक हुआ, ना वो नमरूद से गज़बनाक हुआ। वो किसी से गज़बनाक हुआ? बताओ, कारून से गज़बनाक हुआ। कितना खजाना दिया कारून को? 40 गधों से भी मजीद। तवारीख में, मुताअद्दिद तवारीख में लिखते कि उसके कारखानों की, उसके खजानों की चाबियां लदती थी। कितना खजाना होगा। उसे रोटियां भी दे रहा है। नमरूद जो उसे सजदा नहीं करता, अपने आप को खुदा कहलाता, उसे भी रिज़्क़ दे रहा। यानी मुशरिक से अल्लाह ने कभी बैर नहीं किया। जो उसे खुदा नहीं मानता उसका रिज़्क़ नहीं रोकता, जो खुदा तस्लीम नहीं करता उसे वो मानता नहीं, हटाता नहीं। परवरदिगार तो फिर गज़बनाक किससे होता है? अल्लाह फरमाता, तुमने अपने हबीब का, मेरे हबीब की तर्जमानी नहीं सुनी? अल-फातिमतु बिइज़्ज़ति मिन्नी फमन अग़ज़ब लहा गज़बनी गज़ब अल्लाह। रसूल ने फरमाया, लोगों, मेरे खानदान में फातिमा, अली, हसन, हुसैन मेरे बतने हैं, इनके गज़बनाक से मैं मोहम्मद गज़बनाक हो जाता हूँ, और मोहम्मद गज़बनाक हो तो अल्लाह गज़बनाक होता है। अब अगर नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, और 5 वक्त मस्जिद में खड़े होके कहो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, परवरदिगार हमें उनके रास्तों से बचा ले जिस पर तूने गज़ब किया है, तो तुम दुआ भी कर रहे हो। लेकिन अल्लाह कहेगा, किस कदर मुनाफिक है, किस कदर मुनाफिक है। नमाज में खड़े होकर झूठ बोल रहा, कह रहा मुझे उनसे बेदार रख जो गज़बनाक हुआ है। वो तुझे खबर नहीं, इनके गज़ब से गज़बनाक होता है। इनसे मोहब्बत कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, बल्कि तुझे हबीब बना लेगा। जज़ाकल्लाहु खैरुकुम व हसनल जज़ा। बहुत कुछ मैंने कह लिया है। परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व मनवालुहु, वक्त की तंगी और अपने मुक़र्रिर ख़ुसूसी को भी हमें सुनना है। बहरहाल, एक बार फिर आखिर में 2 जुमले इस प्रोग्राम की निस्बत से कहने लगा हूँ। जिन बंदों ने भी ये प्रोग्राम सजाया है, परवरदिगार आलम उनकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए, और जो इस गदीर के प्रोग्राम में इसे 4 चांद लगाने सामीन की हैसियत से आए हैं, उन्हें और उरूज फरमाए, और इस खानदान की मोहब्बत, उनके गहवारे मोहब्बत बेदार फरमाए, और उनका घर हैदर नगर बना दे।